हेलो फ्रेंड, तो गुड्डू एजुकेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आप सबके बीच आज बीएससी नर्सिंग का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखे बिना स्किप मत कीजिएगा और आप सब हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सबके बीच स्क्रीन पे ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से गैसीय रूप में पाया जाने वाला पादप हार्मोन है। ऑप्शन है ए में एथिलीन, ऑप्शन नंबर बी में फ्लोरोजेंस, ऑप्शन सी में एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, आप लोग के पास 5 सेकंड का टाइम देता हूँ फ्रेंड्स। तो कमेंट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 2, पादप हार्मोन जिबरेलिंस की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए में मिलर, ऑप्शन बी में डार्विन ने, ऑप्शन सी में कुरोसावा ने, ऑप्शन डी बर्ग ने। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुरोसावा ने। क्वेश्चन नंबर 3, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन ए में पाइसम सटाइवोम, ऑप्शन बी में टिट्रिक एस्टियम, ऑप्शन सी में ओराजाइजम सट्राइवो, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टिट्रिक एसिडियम। क्वेश्चन नंबर 4, अनुप्रस्थ तरंगों किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है। ऑप्शन ए में गैसों में, ऑप्शन बी में शिफ्ट ठोस में, ऑप्शन सी में द्रव में, ऑप्शन डी में तीनों में। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिफ्ट ठोसों में। क्वेश्चन नंबर 5, जंपिंग जीन का सिद्धांत किससे प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए में ग्रेगर मेडल ने, ऑप्शन बी में मॉर्गन ने, ऑप्शन सी में वाटसन और क्रिक ने, ऑप्शन डी में बारबारा मैक्टिलॉटॉन ने। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, हड्डियों की विकृत किसके कारण होती है। ऑप्शन ए में क्लोरीन, ऑप्शन बी में बेरियम, ऑप्शन सी में फ्लोराइड, ऑप्शन डी में सभी। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 7, लीवर सोरोसिस बीमारी किस धातु के प्रभाव से हुई। ऑप्शन है पारा, ऑप्शन बी में निकल, ऑप्शन सी में लौह, ऑप्शन डी में आर्सेनिक। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लौह। क्वेश्चन नंबर 8, वाहित मल में किस रोग की जीवाणु होंगे। ऑप्शन ए में कैंसर, ऑप्शन बी में श्वसन रोग, ऑप्शन सी में टाइफाइड, ऑप्शन डी में सभी। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए में सोडियम, ऑप्शन बी में एल्युमिनियम, ऑप्शन सी में लोहा, ऑप्शन डी में सिलिकॉन। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 10, न्यूक्लियक अम्ल की खोज किसने की? ऑप्शन ए में फ्रेडरिक मिश्र ने, ऑप्शन बी में कोसले ने, ऑप्शन सी में चारगाफ ने, ऑप्शन डी ऑल्टमान ने। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक मिश्र ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक वृक्ष है जो कभी सामाजिक वानिकों में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है? ऑप्शन ए में बबूल, ऑप्शन बी में अमलतास, ऑप्शन सी में यूकैलिप्टस, ऑप्शन डी में नीम। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूकैलिप्टस। क्वेश्चन नंबर 12, टिटिनस किस प्रदूषण के कारण होता है? ऑप्शन ए में शोर, ऑप्शन बी में जल, ऑप्शन नंबर सी में वायु, ऑप्शन नंबर डी में मृदा। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएससी नर्सिंग के लिए। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शोर। क्वेश्चन नंबर 13, WHO द्वारा ध्वनि का मान्य स्तर क्या है? ऑप्शन ए में 50 dB, ऑप्शन बी में 48 dB, ऑप्शन सी में 46 dB, ऑप्शन डी में 45 dB। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 45 dB। क्वेश्चन नंबर 14, घरेलू अपशिष्ट पदार्थ युक्त मलिन वायु स्रोत कहलाता है? ऑप्शन ए में मलिन जल, ऑप्शन बी में वाहित जल, ऑप्शन सी में पृष्ठीय जल, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलिन जल। क्वेश्चन नंबर 15, जल में घुलनशील अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए में ओजोन, ऑप्शन बी में एथिलीन, ऑप्शन सी में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी में सभी। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 16, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? ऑप्शन ए में चेचक का टीका, ऑप्शन बी में पोलियो का टीका, ऑप्शन सी में एड्स का टीका, ऑप्शन बी में टीबी का टीका। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नर्सिंग के लिए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेचक का टीका। क्वेश्चन नंबर 17, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए में आयरन के साथ सोडियम वेपर, ऑप्शन बी में नियोन के साथ सोडियम वेपर, ऑप्शन सी में आयरन के साथ मरकरी वेपर, ऑप्शन डी में नियोन के साथ मरकरी वेपर। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन के साथ मरकरी वेपर। क्वेश्चन नंबर 18,
निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन ए में संवेग, ऑप्शन बी में वेग, ऑप्शन सी में कोणीय वेग, ऑप्शन डी में द्रव्यमान। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 19, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन में भैंसों के विकास से, ऑप्शन बी भेड़ों के विकास से, ऑप्शन सी में उर्वरकों के उत्पाद से, ऑप्शन डी सूरों के विकास से। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उर्वरकों के उत्पाद से। क्वेश्चन नंबर 20, ज्वालामुखी उद्गार के समय सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलती है? ऑप्शन ए में सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी में जल वाष्प। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जल वाष्प। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के किस गणितज्ञ द्वारा शून्य की खोज की गई थी? ऑप्शन ए में वाराहिमिहिर, ऑप्शन बी में भास्कराचार्य, सी में आर्यभट्ट, ऑप्शन डी में रामानुज। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 22, एक अच्छे इंजन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? ऑप्शन ए में उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, ऑप्शन बी में उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए, ऑप्शन सी में उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, क्वार्टाज किससे बनता है? ऑप्शन ए में कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी में कैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन सी में सोडियम सल्फेट, ऑप्शन डी में सोडियम सिलिकेट। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम सिलिकेट। क्वेश्चन नंबर 24, रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? किंग ऑफ केमिकल्स। ऑप्शन नंबर ए में सल्फ्यूरस अम्ल, ऑप्शन बी में सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी में नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी में नाइट्रिक्स अम्ल। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 25, पेचिश या अभिमोसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? ऑप्शन ए में अमीबा, ऑप्शन बी में एंटीअमीबा, ऑप्शन सी में पैरामीशियम, ऑप्शन डी में ट्रिपैनोसोमा। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीअमीबा। एंटीअमीबा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, स्पंजों के शरीर में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए में आस्टिया, ऑप्शन बी में ऑस्कुलम, ऑप्शन सी में रेडुला, ऑप्शन डी में सिलिया। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए।
ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 27 चेचक होने का क्या कारण है? चेचक को इंग्लिश में होता है स्मॉल फॉग। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है मिक्सो वायरस, ऑप्शन नंबर बी में बैरिसेला वायरस, ऑप्शन सी में रूबियोला वायरस, ऑप्शन नंबर डी में बैरियोला वायरस। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बैरियोला वायरस। क्वेश्चन नंबर 28 किस अम्ल की उपस्थिति में मानव पेट में होती है? ऑप्शन नंबर ए में पिपिक अम्ल, ऑप्शन बी में नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी में सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए कंप्लीट वीडियो देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।